आप जितना ये कारवा बनेगा, जितना इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक सीमेंटेड होगा, बीजेपी को उतनी तकलीफ होगी। रिविजिट टू लोकसभा इलेक्शन, उसका नमूना तो आप देख ही रहे हैं। अभी अनुराग डांडा जी ने क्या खरी खोटी सुनाई सापरा जी को कि उनको पानी पहले पीना पड़ा बोलने से पहले, उनके गले सूख गए थे, इसलिए कि सीधा सीधा वार किया उनपे, और उनके लीडर को भी मतलब नैतिकता की पाठ पढ़ाई उन्होंने। नहीं भाई सुन लीजिए, अब मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, नैतिकता की पाठ पढ़ाई और कहा कि नैतिकता उनमें नैतिकता नहीं है। यही तो हम भी कहते भाई नैतिकता नहीं है उनमें। तो आज उनके भी एक जो साथ बैठे हुए लोग हैं वो भी वही बात कह रहे हैं कि उनमें नैतिकता नहीं है। तो अब बात तो सही है, समझ में आ रही है ना। उनके ही जिनके साथ हाथ उठा के खड़े हुए थे थोड़ी देर पहले, आज उनके एक मिनट देखिए, हम तो कह रहे हैं कि जो अभी ऐसे साथ आप दिखा रहे थे फोटो के खड़े हैं सब लोग, उनमें ही कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी की में नैतिकता नहीं है। तो ये आपको साफ दिख रहा है। अब आगे जाके और भी कुछ दिखेगा। ये लोग जो है ये सब मतलब परस्त लोग हैं, अपॉर्चुनिस्ट। इनको सिर्फ गद्दी कहीं दिखती है या कहीं अपॉर्चुनिटी दिखती है तो ये सब मधुमक्खी के जैसे साथ होते हैं, फिर सब भाग जाते हैं। ये सब भागेंगे, सब छोड़ के एक दूसरे को भागेंगे। इनको सिर्फ अपना अपना फायदा देखिए। कांग्रेस को देखा कि इनको हराने के लिए ये 100% हार जाए ये, तो हम इसको दिल्ली में सपोर्ट नहीं करेंगे। आम आदमी को लगता है कि कहीं चलो दूसरे जगह में हम खड़े हो जाएंगे तो चलो कांग्रेस हार जाएगी। ये दोनों कभी साथ हो ही नहीं सकते। ये लोग इन लोग का सिर्फ लालच है सत्ता में आने की। खुद हम सत्ता में आ जाए तो भरी थी जफर साहब, बिल्कुल यही हुंकार बीजेपी ने भरी थी 2024 के चुनाव से पहले, जब इंडिया ब्लॉक तैयार हुआ था पटना में, बेंगलोर में मीटिंग हुई थी। आपने कहा कि कुछ भी हो जाए साथ मिलकर नहीं लड़ सकते, साथ मिलकर लड़ लिए, 240 पर ले आए बीजेपी को। कहां लड़े? देखिए ना, अब आपको आज देखिए ना, सब अलग अलग जो है सब बिखरे हुए लोग हैं। और ये मुद्दा जो है ना, ये मुद्दा ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं जनता के बीच में। ये मुद्दा ही नहीं है, ये मुद्दा ही नहीं। जनता के बीच में कि इन लोगों को देखते बोलते हैं इनको तो कोई वोट ही नहीं देना, विश्वास ही खत्म है, इनके पर कोई विश्वास नहीं है। ये लोग वही लोग हैं जो देश को लूटा था। ये लोग वही लोग थे जिन्होंने चरमराती को आपसे अच्छा कौन समझेगा, किस हालत में देश को रखा था। आज किस हालत में आप देखिए, 18 साल बाद अपग्रेड हो गया देश का रेटिंग। अपग्रेड मतलब देश में स्थिति अच्छी हो गई, स्टेबिलिटी है। जफर साहब, और वो जो संविधान बदल देने वाला नैरेटिव जो चला लोकसभा चुनाव में, उसमें उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में आपने कल्पना नहीं की होगी कि आप 33 सीटों पर सिमट जाएंगे 80 में से। नारा 80 में से 80 का था, नैरेटिव चल गया। पॉलिटिक्स में यही होता है। अरे सुनिए तो सही गरिमा जी। हाँ सर, ठीक है, आपकी बात मैं काट नहीं रहा हूं, सिर्फ इतना कह रहा हूं, ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने देश को लूटा है, प्रदेश को लूटा है। ये लोग लुटेरे लोग हैं, और ये लोग कभी भी देश की जनता के लिए समर्पित होकर जनता के विश्वास जीत के जनता के लिए काम नहीं कर सकते। इन्हें राहुल गांधी को प्रधानमंत्री को बना रहा है, इधर कोई मुख्यमंत्री बनने के लिए बेताब जनता ने धक्के देके निकाल दिया, तो निकल गए भी अरविंद केजरीवाल। अब इनको कहीं लग रहा था पंजाब जाए, जनता ने बोला पंजाब नहीं आना, ऐसे तो फिर पंजाब छोड़ के भागे। अब कहीं और जाने की तलाश करेंगे। लालच, सत्ता की लालच। ये लोग नहीं रह सकते, सत्ता के बिना नहीं रह सकते। अरे भाई, सत्ता के बिना रह के जनता के साथ रह के जफर साहब, लेकिन बिहार में क्या ये वाकई बड़ा जमीनी मुद्दा हो गया क्या अब, कि मृत लोग बाकायदा वोटर रोल में दर्ज हैं, जिनके श्राद्ध में आप ही के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पहुंचे, जिनके श्राद्ध में गिरिराज सिंह पहुंचे आपके केंद्रीय मंत्री, उनका नाम वोटर रोल में दर्ज है। जो जीवित हैं उनका कटा हुआ है। ये तो बिहार के घर घर में अब पहुंचा हुआ है ना, तकलीफ, दिक्कत। देखिए सब पूछिए, हकीकत है कि ये मुद्दा बिहार की जनता के बीच में है नहीं। हकीकत तो यह है कि जनता को चाहिए एक स्थिर सरकार, स्टेबिलिटी चाहिए। जनता को चाहिए विकास। ये विकास नहीं देते, विनाशकारी लोग हैं, विनाश दे सकते हैं। ये स्थिर सरकार नहीं दे। देखिए ना, अभी आप देखिए, एक उसी पार्टी के आप लोग जो साथ ऐसे उठा के हाथ खड़े होते हैं लोगों के पास। नहीं, अरे गरिमा जी, आपको तो टीवी पे दिखता है ना कि दोनों हाथ ऐसे कैसे उठा खड़े थे। और देखिए फिर क्या कर रहे हैं, आपस में गाली दे रहे हैं। यहाँ पर पानी पिला दिया सापरा जी हमारे मित्र को, कि बिना पानी पी के बोल रहे हैं। मतलब इतना इनको इतनी खरी खोटी सुनाई।
आगे देखिए, इनका बता देते हैं आपको फ्यूचर क्या है। इनका फ्यूचर है कि आपस में लड़ेंगे, यहां से आवाज उठेगी, वहां से आवाज उठेगी, इसलिए कि सब सत्ता के लालची लोग, ये लोग जनता को लूटने वाले लोग, देश को लूटने वाले लोग, ये साथ आ ही नहीं सकते। इसलिए कि इनका कभी भी मुद्दा ये नहीं रहता है कि जनता की सेवा करना है, कभी भी मुद्दा नहीं रहता है कि जनता के विकास के लिए काम करता है, जनता की उन्नति के लिए काम करता है, प्रदेश की उन्नति के लिए काम करना, ये मुद्दा ही नहीं है। नहीं तो सारे लोग अब इकट्ठे ये बातें जफर साहब एक सेकेंड भाई सुनिए तो सही, जफर साहब एक सेकेंड, आप कह रहे हैं साथ आ ही नहीं सकते, और जो तस्वीर दिख रही है वो ये दिख रही है कि 300 लोकसभा राज्यसभा के विपक्षी सांसद चुनाव आयोग के दफ्तर जाने पर आमादा हो गए। टीएमसी साथ खड़ी है, आम आदमी पार्टी साथ खड़ी है, संजय राउत यानी कि शिवसेना साथ खड़ी है, डीएमके साथ है, एनसीपी साथ है, सारे लोग तो साथ खड़े हुए हैं। ये लोग वही लोग हैं, ये लोग वही जिनको जनता का साथ छूट गया, ये वही लोग हैं। ये टीवी में चमकने के लिए सब नाटक करते हैं, स्टंट है, सब बैकफायर कर रहा है इन्हीं को। ये जनता के साथ खड़े रहिए ना तो समझ में आता है। हम लोग जनता के बीच में काम करते जा रहे हैं। छोड़िए इनको, ये जो करते रहे, 240 दिन पर भर लाकर खड़ा कर दिया बीजेपी को। अरे भाई, उस जो भी 240 सरकार के तो नहीं बना पाए, इतनी सारी पार्टियां मिलकर 240 अकेले बीजेपी इनसे हावी है। आप जरा सोचिए तो फिर कहां ये मुकाबला है, जरा इधर उधर खिसकते हैं। निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर कह रहे हैं कि अगर गधांधली नहीं हुई होती तो इंडिया गठबंधन 316 सीट लेकर आता। आप ही के कैबिनेट मंत्री के हस्बैंड, उनके बारे में मैं क्या बोलूं। नहीं देखिए, किसी के निजी जो भी उनके परिजनों के बारे में मेरा कोई टीका टिप्पणी करना सही नहीं है। आप अगर वो पार्टी के कार्यकर्ता होते और हमारे किसी पार्टी के कार्यकर्ता या मंत्री या किसी के पति या पत्नी नहीं होते तो मैं टीका टिप्पणी करता। चूंकि नितिन गडकरी साहब ने कहा, चलिए मैं अगर इसी पे, अब वो परकला प्रभाकर पार्टी के मेंबर नहीं है, पदाधिकारी नहीं है, नितिन गडकरी ने कहा कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से 3 लाख वोट काट दिए गए, मेरे परिवारों के, मेरे रिश्तेदारों के वोट काट दिए गए लोकसभा चुनाव में। मैं तो कह रहा हूं ना, नहीं मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि वोट में इसीलिए तो एसआईआर जरूरी है ना। हम तो एसआईआर देखिए, जिसको ये तकलीफ है, जिसको भी तकलीफ है कि ये कहीं गलती हो सकती है, तो उसको एसआईआर का सपोर्ट करना चाहिए। भाई इलाज हो रहा है ना, अच्छा ठीक है, इलाज हो रहा है तो करने दो, इलाज ठीक हो जाएगा। लेकिन जो इलाज के लिए मना करे तो एसआईआर का मुद्दा फर्जी लोग हैं।